वीडियो कॉल कर क्या? हेलो। हेलो। हाँ जी, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ऑडियो के साथ में वीडियो का बटन है ना, उसको स्टार्ट वीडियो कर दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आपको सोराइसिस है? हाँ, मुझे सोराइसिस है। 2-4 मिनट वेट कर लें, शायद कुछ और मेंबर भी ज्वाइन करें, या आप किसी को जानते हैं तो आप भी एक मैसेज डाल दीजिए ना ज्वाइन करने के लिए ग्रुप में। हाँ, डाल देती हूँ। ठीक है। Please join the meeting. Please join the meeting. करना नहीं, नेट है चालने वाला। हाँ जी, आपने मैसेज डाल दिया? हाँ, डाल रही हूँ। ओके ओके। टाकला मैंने। ज्वाइन नहीं झालं. आप मीनवाइल एक बार बताइए, आप दिन में कितना पानी पीते हैं? 7-8 ग्लास। और चाय कितनी होती है? नहीं, चाय अब बंद कर दी है। कब से? 1 मंथ। आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? सुबह खाली पेट पीती हूँ, पर वो गर्म नहीं पीती, गार पीती हूँ। कितना पानी पीते हैं सुबह उठकर? 2 ग्लास। खाने के साथ में पानी पीते हैं? खाने के बाद पानी पीती हूँ। कितनी देर बाद? 10 मिनट। कितना? 1 ग्लास। तो 2 गिलास सुबह पीते हैं, 1 गिलास ये पीते हैं, और उसके अलावा कोई दूध वगैरह चाय वगैरह कुछ नहीं लेते आप? नहीं, अब नहीं लेती। पहले लेते थे? हाँ, पहले लेती। पहले क्या ज़्यादा चाय ज़्यादा लेते थे? ज्यादा नहीं, सुबह। एक ही चाय लेते थे? हाँ। तो आपको सोराइसिस कब से है? 10 साल से। आपकी एज कितनी है? अब 18। 18? तो 8 हाँ। साल की उम्र से है आपको? हाँ। ओके, एक मेंबर और ज्वाइन कर रहे हैं अभी। हेलो। जी जी। आपको भी सोराइसिस है? आपका नाम यहाँ पर AFCBB करके आ रहा है। हेलो। हेलो, आप सुन रहे हैं? आप इसमें ऑडियो के थ्रू ज्वाइन कर लिए ना? आपका ऑडियो सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। आपने टोपी पहनी हुई ना, लाल वाली? अच्छा, एनीवे, प्रियंका जी, जब तक ये आवाज़ सुन पाते हैं,
आपको सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। ओके, एक सेकेंड। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है सोराइसिस की, ये ज़्यादातर लोगों में पानी ज़्यादा पीने की वजह से होती है। और जो मेन कारण होता है वो होता है कि हमारे शरीर में पानी, सेल्स में पानी भरने लगता है। वो पानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सोराइसिस होता है। तो पानी को किस समय पीना है उसको रेगुलेट करने से ठीक हो जाता है। तो आप लोग बताएँगे अपना-अपना एक्सपीरियंस कि आप कितना-कितना पानी पीते हैं? अभी प्रियंका जी ने बताया 6-7 गिलास लेते हैं। आप थोड़ा-सा ध्यान करके सोचिए, आप लिक्विड में और क्या-क्या चीज़ लेते हैं? जैसे कि दूध, चाय या दही या फ्रूट्स, इनमें से क्या चीज़ ज़्यादा लेते हैं? आप लोग एक-एक करके बोल सकते हैं। जी। अ मीनवाइल प्रियंका जी, आप का वो जो पानी का आपने एस्टीमेट बताया वो 6-7 गिलास ही है? हाँ और खाने के बाद जो आप पानी पीते हैं वो भी 10 मिनट के बाद ही पीते हैं, ज़्यादा देर के बाद नहीं पीते? नहीं, कभी कभी खाना होने के बाद भी पीती हूँ, ज्यादा देर के बाद नहीं पीती। आप अगर पानी नहीं पीते 2-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, तो आपके मुँह सूखने लगता है? हाँ। आपको खाँसी जुकाम ज़्यादा होता है? नहीं नहीं। साल में कितनी बार, 3-4 बार होता है? सॉरी। खाँसी जुकाम साल में 3-4 बार हो जाता है? हाँ होता है। कोई और प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन वगैरह? नहीं। आपने सुबह उठकर पानी पीना कब से शुरू किया? 2-3 महीने हो गए। अच्छा, उससे पहले नहीं पीते थे? नहीं। तो आपका टोटल पानी का इंटेक कितना होता था पहले? अगर आप 3-4 महीने, 6 महीने पहले बात करें, क्योंकि आपको सोराइसिस 10 साल से है। हम्म। तो अंदाजा कितने साल पहले आपने पानी का इंटेक, 2 गिलास सुबह लेते हैं, तो इसका मतलब पहले आप इससे भी कम पानी लेते थे? हाँ। कितना कम था? अंदाजा बताइए। अंदाजा 5-6 ग्लासेस। 5-6 ग्लासेस पहले भी लेते थे आप? हाँ। तो आप क्या करें, आपके लिए जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो है कि आप कल के दिन के लिए 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते जाइए। हाँ। सुबह उठ जाते हैं 6-7 बजे, 8 बजे तक, तो आप 1 गिलास हर घंटे में पानी पीजिए। और सोने तक आप 1-1 गिलास करके पीते रहिए। ठीक ठीक है? है। और उसके बाद परसों जो है आपका पानी का इंटेक एकदम से कम कर दीजिए। आप खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए, उसके अलावा मत पीजिए परसों। तो ठीक है। परसों शाम को एक बारी फिर बात करिए कि आपको जो मुंह में सलाइवा आता है, जैसे प्यास लगती है ना, मुंह सूखता है, तो आपके मुंह सूखने में कोई चेंज आया या नहीं आया? ठीक है? चलेगा। तो आपको कल 12-13-14 गिलास पीने हैं और परसों सिर्फ 2 गिलास, 3 गिलास पानी पीना है। आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार। 2 बार ही खाते हैं? कितने कितने बजे? मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। 3 बार खाते हैं? हाँ। तो आप तीनों बारी परसों, कल के लिए तो आपको 12-13 गिलास पीने हैं और परसों आपको सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है खाने के साथ-साथ। जब आप खाना खा रहे हैं, तो आपने जैसे हाँ। आधा रोटी, 1 रोटी खा लिया तो 1-2 घूँट पी लिया, ऐसे करके 1-1 घूँट, 2-2 घूँट करके पीते रहिएगा। ठीक है? ओके। तो उसके बाद हाँ। परसों मिलते हैं। आप मीनवाइल बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अभी 2 लोग जॉइन किए हुए हैं, तो देखते हैं ये कुछ बात कर पाते हैं कि नहीं। हेलो, आप लोगों के नाम नहीं आ रहे, आपके पास फ़ोटो तो आ ही रही होगी सबकी? आपको आप बोल रहे हैं कि आपको कुछ साउंड नहीं आ रहा। आप ये आपने लाल टोपी पहना है ना जिसमें कुछ लिखा है न्यूयॉर्क, तो आपको आवाज़ भी नहीं आ रही है।
आप मोबाइल पर है किस पर है? ये आपका बैकग्राउंड जो नीला है, आपका भी नाम इसमें नहीं आ रहा। आपको आवाज आ रही है क्या? आप जब मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे, काय सांगू पण ऑडिओ ऑन करून आपको सुनाई दे रहा है कुछ? हेलो, आपका बैकग्राउंड ब्लू में आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है कुछ? हेलो, काहीच बोलत नाही. अब आपको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, जी हाँ, आपको सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा प्रियंका जी, एक चीज और है, आपको बोलना था। सुनाई दे रहा है। हाँ जी, आपको सुनाई देने लग गया ना? किसको सुनाई देने लगा? हाथ खड़ा करेंगे। ओके, आपको सुनाई नहीं दे रहा अभी भी ब्लू बैकग्राउंड में? प्रियंका जी, आप एक काम और करिएगा कि आप सुबह उठने के बाद से सोने तक हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए घर में टहलें और 5 मिनट के लिए दोबारा लेट जाएं। ठीक है, तो कम से कम दिन में 15 से 20 बारी आप 5-5 मिनट करके चल लें और 5-5 मिनट के लिए रेस्ट भी कर लें। तो इसको करने से हो सकता है आपके पैर वगैरह में दर्द शुरू हो, पर आप कोशिश करिएगा कि आप 15-20 बारी फिर भी कर लें इसको। तो उससे भी आपको ये सोराइसिस को जल्दी ठीक करने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। जी हाँ, आपको सुनाई दे रहा है। आप अपना बताएंगे आप कितना पानी पीते हैं? आपकी टोपी पर न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। जी, आपका नाम क्या है? हेलो, आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ जी, बोलेंगे। कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है अभी? तो आप बताएंगे आप कितना पानी पीते हैं दिन में? दिन में 3 लीटर। सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? हाँ, कितना करीब? क्या बोल रहे? आप सुबह उठकर दिन में कितना पानी पीते हैं खाली पेट? दिन में आधा लीटर। और खाने के साथ पानी पीते हैं? नहीं, खाना खाने का मत पीते हैं।
खाना खाने के कितनी देर बाद पीते हैं? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद। कितना पानी पीते हैं उस समय? करीब 2 गिलास। हाँ जी। 2 गिलास। पूरे दिन में आप 3 लीटर पीते हैं और चाय और दूध वगैरह कुछ लेते हैं? नहीं नहीं, दूध दूध तो नहीं लेते हैं, चाय भी नहीं लेते अभी तो। दूध और दही कुछ नहीं लेते? नहीं नहीं। ठीक है, तो आप क्या करें कि कल दिन में आप 3 बार ही खाना खाते हैं ना? हम्म। तो 3 बार ही खाना खाते हुए 3 बार ही पानी पिए, एक एक गिलास खाने के साथ साथ। सुबह वाला पानी मत पीजिए। और जो आप खाना खाने बैठते हैं तो 1 गिलास पानी लीजिए। नॉर्मल पानी ले सकते हैं या हल्का ठंडा ले सकते हैं। और उसको खाने के साथ साथ खत्म कर दीजिए। आप एक बारी खाने में कितनी रोटी खाते हैं? 3 से 4 रोटी। 3 से 4 खाते हैं ना, तो आप 1 गिलास पानी खाने के साथ साथ ले लीजिए। और खाने के अलावा पानी मत लीजिए। ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ठीक है। परसों तक, कल भी यही करना है और परसों भी यही करना है। तो परसों शाम तक आपको प्यास लगना बंद हो जाएगी। आपके मुंह में जो पानी होता है, सलाइवा होता है, पानी जो बढ़ जाएगा। तो जब पानी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आपके शरीर का पानी का बैलेंस बनना शुरू हो गया। तो परसों का एक मीटिंग रखते हैं। परसों आपके ग्रुप में और भी कुछ लोग होंगे, उनको भी टाइम दे देंगे शाम का। तो 8 बजे का टाइम करीब ठीक रहेगा, 8 बजे शाम को, रात को। तो 8 बजे परसों बात करते हैं और इस पीरियड में 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे। प्रियंका जी, आपको पानी का बता दिया, आपको ज़्यादा पीना है और फिर परसों कम पीना है। ठीक है। और आपको कल से ही कम करना है, आपका ऑलरेडी इससे ज़्यादा है। और दूसरा काम क्या करना है कि आप हर घंटे में 5 मिनट के लिए चलेंगे और 5 मिनट के लिए लेट जाएंगे। तो दिन में अगर आप 16 घंटे जागते हैं, 16-17 घंटे, तो 16-17 बारी या 20 बारी आप 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट लेटेंगे। कभी बीच में आप 2-3 घंटे सो जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं, तो 2-4 बारी आप एक एक घंटे के बाद चलने की जगह आधे आधे घंटे में चल लीजिए। और जो चलना है वो आराम से चलना है, ना स्लो चलना है ना तेज चलना है, एकदम नॉर्मल स्पीड पर जो चलते हैं ना, जल्दी है आपको ना किसी चीज़ का वो है मारामारी। तो इस तरीके से चल के आप परसों दोबारा मिलते हैं। हो सकता है और भी मेंबर्स हों, अगर अभी भी और मेंबर आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। अभी एक और आ गए हैं शायद। तो उसमें क्या होगा कि अगर ज़्यादा लोग मेंबर होते ना, तो उसमें आपको पता लगता है कि ज़्यादातर लोग जो 80-90% से ज़्यादा लोग हैं जिनको सोराइसिस है, वो ज़्यादा पानी पीते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो जितना पानी पीना चाहिए उससे भी कम पीते हैं। तो बहुत कम पानी पीने की वजह से भी होता है और बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है। तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए ये जो आपको 2 सिस्टम बताया है, तो इसमें आप उम्मीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की अभी एज ज़्यादा नहीं है और शायद आपको सोरेसिस की कंप्लेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो आप 7 दिन के अंदर अंदर करीब करीब उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 51% आराम मिल जाएगा। 7 नहीं तो आप 15 दिन लगा के चलो, 15 दिन में आपको 50%, 60% आराम मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आपको करीब 1-1.5 महीने के अंदर पूरा ये खत्म हो जाएगा सोरेसिस। अगर नहीं भी खत्म होता तो नाम मात्र के लिए जैसे हल्का सा निशान रह जाएगा। अदरवाइज तो उम्मीद तो ये है कि आपका हल्का निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा। तो मैं लेकिन अभी, ये हाँ जी, पानी सर सुबह में नहीं पीना है क्या? हाँ सुबह भी नहीं पीना। और सुबह जैसे मोशन में या कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत आती है ना आपको, तो आप क्या करिए, आप क्या करेंगे कि आपको सुबह अगर दिक्कत होती है ना, तो आप सुबह उठकर आधा पौना घंटा, जब तक आपका पेट साफ नहीं होता, 5 मिनट चले और 5 मिनट के लिए दोबारा लेट जाए। 5 मिनट चले, 5 मिनट दोबारा लेट जाए। तो इसके अलावा आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे क्या क्या आपको फील हुआ, या आप बीच में भी व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करके सेशन को दोबारा कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको कुछ चेंजेस कराते रहेंगे। उस चेंजेस के करने से क्या होगा कि आपको ये जो प्रॉब्लम है, हो सकता है और भी तेजी से जल्दी से आराम मिलने लगे। जैसे आपको इचिंग वगैरह भी होती है जहाँ पर सोरेसिस होता है, हाँ, इचिंग बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अगर इचिंग ज़्यादा होता है तो अभी तो 1-2 दिन तक कल के लिए ये करिए। फिर परसों से कुछ प्रोग्राम चेंज करते हैं, उसमें पानी में थोड़ा सा नमक डाल के लेंगे तो आपका इचिंग बंद हो जाएगा कम से कम। फिर उसके बाद दोबारा से इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे पानी पीने के, तो उस और खाना खाने के सिस्टम में भी थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। तो उससे आप ये उम्मीद लगा के चलो कि 15 दिन में 60-70% आपको आराम मिल जाएगा। हेलो और मोटो जी, रेडमी
मोटो जी आपको रेडनेस आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। भी है सर, रेडनेस देखिए स्किन में। अगर दो काम कर सकते हैं, अगर आपको वो ज़्यादा है प्रॉब्लम, इचिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको दिक्कत ज़्यादा आ रही है, एक मिनट, मैंने आप ही को मैसेज भेज दिया गलती से, एक सेकंड रुकिए, मैं इनको इनको शायद वो नहीं मिल रहा, मैं इनको मैसेज भेज देता हूँ ज्वाइन करने के बारे में। हाँ, तो जो इचिंग है ना उसके लिए आप क्या करिए, पानी जो आप पी रहे हैं कल मान लीजिए उतना ही पानी पी लीजिए, फिर जितना रोज पीते हैं आप। एक गिलास पानी में छोटा चम्मच 1/4 नमक डाल लीजिए। तो आप पूरे दिन में करीब 10 एक गिलास पानी पी रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, 10 से ज़्यादा मत पीजिएगा। तो आप हर गिलास में एक छोटा चौथाई चम्मच, 1/4 चम्मच नमक डाल लीजिए। तो आप जब नमक डाल के लेते रहेंगे तो शाम तक आपको इचिंग बंद हो जाएगी। ठीक है। और फिर परसों आपको पानी कम करना है, जैसे बताया, परसों आप पानी बिल्कुल भी एक भी बूंद मत लीजिए, खाना पूरा खाइए, पानी मत लीजिए। तो ऐसा करने से आपका फिर सोराइसिस ठीक होने लगेगा। कल आपको सिर्फ इचिंग से आराम मिलेगा, सोराइसिस से तो नहीं मिलेगा। पर आप वॉक एंड रेस्ट जो है ना 20 बारी आपको करना है, वो करते रहिए। अभी ये अच्छा, वॉक एंड रेस्ट करते हैं। हाँ, वॉक एंड रेस्ट में वही है, 5 मिनट चल रहा है, 5 मिनट लेटना है आपको। आपको कितने साल से है प्रॉब्लम? 12 साल। और आपकी एज कितनी है? 30। 30 साल है ना? तो आप कभी पहले ज्यादा पानी भी पीते थे, इससे भी ज्यादा पीते थे कभी, या चाय ज्यादा नहीं, पीते थे, नॉर्मल कोई। या हाँ, दूध? चाय थोड़ा पी लेते हैं। चाय कितना पीते थे? एक टाइम या 2 टाइम कभी कभी। बस? नहीं, 2 टाइम चाय से तो इतना दिक्कत नहीं आती है। जो लोग 5-6 कप पीते हैं उसको दिक्कत आती है इसकी वजह से। तो चाय तो मेन रीजन नहीं है आपका। आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे? नहीं नहीं, उस हिसाब नहीं। गर्मी में कभी आप कुछ नींबू पानी या कुछ और चीजें या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लेते हो? हाँ, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा लेते थे। कितना ज्यादा लेते थे? कोल्ड ड्रिंक जैसे एक टाइम तो गए गर्मी में, गए एक बार ले लेते एक टाइम लेते थे कोल्ड ड्रिंक? थे। चलिए ये जो भी बात है, है। अब आप इसको जो आपको बताया वो तो आपको क्लियर हो ही गया ना? हम्म ठीक है। तो मैं आपको हम्म व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि आप कितना पानी और कितना व्हाट्सएप तो अभी नहीं, अभी आप कल शाम को मिलते हैं 8 बजे इसी तरीके से जूम मीटिंग हम्म में। और आपके और भी हम्म जानकार होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, ग्रुप में आप किसी से आपकी बात होती है उनको भी बोल दीजिए। तो करीब 10-15 लोगों का इकट्ठा मीटिंग हो जाएगा। ओके। ठीक है। और अगर आप वेट करना चाहते हैं वेट करिए, अगर नहीं तो आपका मर्जी है। आपका टाइम टाइम तो हो ही चुका है, 11 तो बज रहे, तो आप सोना चाहते हैं तो मतलब मतलब एंड भी कर सकते हैं मीटिंग को अपने लिए। तो मैं इनका वेट करूंगा, मोटो G3 जो आ रहे हैं। हम्म हेलो मोटो G3, आपको सुनाई दे रहा है? जी सर, जी सुनाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी वीडियो नहीं आ रहा। आप जब मोबाइल पर टैप करते हैं ना तो ऑडियो के साथ में दूसरा बटन स्टार्ट ऑडियो होगा, उसको कर देंगे? सर कैमरा ठीक नहीं है, तो हम ऐसा बात कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे भी बात कर सकते हैं। आपकी एज कितनी है? बिल्कुल। 40 और 40 है। आपको सोराइसिस कब से है? 20 ईयर्स का था मैं, 20 ईयर्स बिफोर। 20 साल से आपको सोराइसिस है? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली अच्छा, वो आपसे सेबोसोरियासिस है। एक मिनट आपसे बात हो रही थी ना, एक मिनट आपसे बात हो रही थी, तो आपको मेडिसिन के बारे में नहीं बताया। आप मेडिसिन बंद कर दीजिए कल से। कल से क्या, अभी से, आज से बंद कर दीजिए। ठीक है। मेडिसिन तो नहीं ले रहा मेडिसिन नहीं ले रहे, कुछ भी, कोई ऑइंटमेंट वगैरह भी नहीं लगा रहे टीचिंग के लिए? हूँ। वो कोकोनट ऑयल लगाते हैं अभी तो नहीं, फिलहाल। वो मत लगाइए, कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ मत लगाइए, उसको प्लेन रहने दीजिए, सूखने दीजिए। उस बेसिकली क्या होगा, आपका जैसे जैसे पानी कम होगा ना, वो ऊपर से सफेद सफेद सी परत आ जाएगी और वो धीरे धीरे सूख के झड़ के उतर जाएगा वो सब। ठीक है। वो तो आता है, पूरा झड़ता है साला, हैं? लेकिन ठीक नहीं होता है। वो तो नहीं, पूरा झड़ता है वो। वो झड़ेगा और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। हम पानी को उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे ना, क्योंकि आपका जो अभी झड़ता है उसके साथ में नमी भी आती है साथ में। तो अभी आपके नमी आना बंद हो जाएगा और वो एक बार झड़ के खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं करेगा दोबारा से। अच्छा अच्छा। तो आप ऑयल वगैरह वो बिल्कुल फुटकी मत से रहता लगाइएगा। है तो उसको नहीं हाँ चलता जी, क्या? मोटो फुटकी G3। से रहता है। हाँ जी, हाँ जी। फुटकी से रहता नहीं रहता। हैं? फुटकी से रहता है। क्या चीज? फुटकी से रहता है। फुटकी से रहता कोई रहता।
सॉरी, कुटकी रहता है गुटखा? सर, कुटकी रहता। नहीं नहीं, समझा? कुटकी रहता, वो आयुर्वेदिक रहता नहीं नहीं, कुछ सर। भी मत कुटकी लीजिए। रहता। नहीं नहीं, आपको कुछ भी अच्छा लेने का सर, जरूरत ठीक है। नहीं है। आप इसी तरीके से रहिए, आप पानी को अच्छा मैनेज सर। करिए और वॉक एंड रेस्ट को मैनेज करिए, और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इनसे बात करते हैं, मोटो ठीक है जी3 से। सर। हाँ जी, बताइए मोटो जी3। हेलो। हेलो। हाँ ये सर। सर तो ऐसा है कि हाँ हाँ, आवाज थोड़ा सा कट के आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आवाज हेलो। कट के आ रही है आपको? हाँ हाँ, बहुत बहुत कट के आ रही है। मुझे भी पहले पूरा डिस्कशन थोड़ा सा शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अभी बीच बीच में आपकी आवाज ठीक हो पा रही है। अच्छा अच्छा, ओके। अभी आप अभी सुन पा रहे हैं सर? हाँ, एकदम ठीक आ रही है। आपको आ रही है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। तो आप बताएंगे, आप पूरे, आपका वेट कितना है? मेरा वेट है 80 kg। और हाइट? हाइट 5 फीट 10 इंच, 10 इंच। 5 फीट 10 इंच। हाँ हाँ हाँ। आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं? मैं बहुत पानी पीता हूँ सर। ज्यादा पानी पिया जाता है, 4-5 लीटर तो आराम से। 4-5 लीटर पानी पीते हैं आप? 4 लीटर तो पक्का। और ये शुरू से ही आप 4-5 लीटर पीते हैं लगातार? हाँ हाँ, पहले से पीता हूँ मैं। अच्छा, तो आप उसके अलावा कुछ दूध, चाय, कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस वगैरह भी लेते हैं? हाँ सर, मैं पहले लेता था बहुत, तो दूध से मुझे दिक्कत होती है, तो मैंने दूध बंद कर दिया है। सुबह सुबह योग करता हूँ तो मुझे अच्छा है। और मेरे पूरे बॉडी पे वगैरह नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा कान के पीछे था, और वो अभी कंट्रोल है मेरा, लेकिन मुझे उसको पूरा खत्म करना है। अच्छा, आपके कान के पीछे है? हाँ, और वो पूरा बॉडी पे मेरे 1% होगा, ज्यादा से ज्यादा 99% क्लियर है पूरा। हुआ ही नहीं, मतलब ऐसा आता है जाता है। कभी स्कैल्प पे हुआ करता था डैंड्रफ, हम्म। डैंड्रफ हुआ करता था, फिर वो आता था जाता था कभी। ओके, देखिए तो स्काल्प अभी के लिए अभी अभी भी आता जाता है, डैंड्रफ होता है कुछ क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा ठीक नहीं। है, आप स्काल्प पर होता है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप स्काल्प की हल्के हल्के ऐसे ऐसे करके मालिश कर सकते हैं, दिन में 10-20 बारी, 1-1 मिनट के लिए सिर्फ। ठीक सर। और ठीक। दूसरा काम क्या करिए, आप दिन में 4 बारी पानी से, प्लेन पानी से, सादे पानी से बालों को अच्छे से धो लीजिए। प्लेन पानी से, साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना। और टॉवल लेके हल्के ठीक। हल्के उसको सुखा लीजिए। तो टॉवल से भी आप करीब 1-2 मिनट के लिए रब करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो स्किन में से ऑयल निकलता है, वो ऑयल टॉवल से ओके। हट जाएगा, तो आपके बाल भी अनरूली नहीं होंगे। अगर शैम्पू वगैरह कुछ लगाते हैं तो उसको कम कर दीजिए, हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा मत लगाइए। शैम्पू तो बिल्कुल मत लगाइए, नॉर्मल सोप लगाना चाहते हैं तो नहीं। वो लगा लीजिए। ठीक है। ठीक सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल। दूसरा काम आपको क्या करना है, क्योंकि आपका 4-5 लीटर पानी का इंटेक है, तो अगर आपके कानों के हाँ। पीछे वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें कि आप खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए सिर्फ। 1 मिनट दौलत जी, 1 मिनट इनसे ओके। बात करके खत्म करें। अ, हाँ। चलिए 1 मिनट, आपको जल्दी तो नहीं है मोटो जी3? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक आई है, विल वेट। दौलत जी आप बोलिए, क्या कह रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अपने इसके ऊपर टैप करेंगे ना? अनम्यूट कर ये दिया। अब ठीक है, अब आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा। मेरा ऐसा, मैं तो वैसे उम्रदार आदमी हूँ, 83-84 साल की उम्र है। 83-84 साल की? हाँ, मेरे को 25-26 साल से है ये करीब, लगातार कभी ठीक भी हो जाता है। हम्म। और अभी मैंने सारी दवाइयां वगैरह सब बंद कर दी हैं, और एक जड़ी बूटी ले रहा हूँ सिर्फ, तो अंडर ऑलमोस्ट 90% अंडर कंट्रोल है। अच्छा जी। लेकिन मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट है, जैसे पहला लोग पूछते रहते हैं कैसे ठीक हुआ क्या हुआ, तो मतलब जो आप कह रहे हैं भाई ये इतने देर में ठीक हो जाता है, 15 दिन या 20 दिन में, तो आई वांट टू नो, मतलब थोड़ा सा आप अगर दें भाई क्या है ये। मेरा तो प्लेक वाला था ना, ये जो वल्गारिस वल्गारिस था मेरे पास, ओके। मेरा हाँ जी। थोरासिस वल्गारिस। आप अपना बताएंगे कि आप पूरे दिन में कितना पानी पीते थे पहले और कितना आप पीते हैं?
पानी तो एक्चुअली इसकी मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? राजेंद्र। राजेंद्र जी, पानी ऐसा है कि मैं ऐसे जितनी प्यास लगती है उसी हिसाब से पीता हूँ, मतलब ज्यादा कम कुछ नहीं है। पर फिर भी एक अंदाजा होता है ना कि जैसे गर्मी के दिन है, एक जैसी गर्मी पड़ रही है, जैसे आज कितना पानी पिया होगा या कल कितना पानी पिया, उसका अंदाजा बताइए। मेरा मैक्सिमम 4-5 गिलास से ज्यादा नहीं होता है। और चाय कितना होता है दिन में? चाय भी 4-5 हो जाता है। अब सुबह उठकर 4-5 चाय हो जाती है? हाँ, शाम तक हो ही जाती है 4-5। वैसे 2 टाइम हर्बल होती है, 3 टाइम जो फैमिली के साथ जो चलती है। चीनी नहीं लेता हूँ मैं। और आप दूध दही कुछ लेते हैं? दूध मैंने छोड़ ही रखा है, चाय में ही लेता हूँ बस। दही कभी कभी मूड आ जाता है, मतलब वो नीयत खराब हो जाती है ना, और कोई बात नहीं है। तो आप पहले लेते थे चाय? हाँ, चाय वगैरह तो मेरे सब चलता है। दूध मैंने बहुत सालों से छोड़ा हुआ है, करीब 6-7 साल हो गए हैं। तो आप दिन में कितना चलते हैं अभी? अब आजकल तो लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही नहीं है, छत में ही थोड़ी देर जाता हूँ, लेकिन मेरा मिनिमम 7-8 किलोमीटर डेली होता था। और आप टोटल 4 लीटर के करीब, सॉरी 4-5 गिलास ही पानी पीते हैं? हाँ, यहाँ इतना ही पीता हूँ। और पहले भी करीब इतना पीते थे? मेरा हमेशा से ऐसा रहा है, ज्यादा पीने से मेरे को एक तो वो है, ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो रात को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। तो इसलिए मैं कंट्रोल नहीं पीता हूँ। जब प्यास लगे तभी पीता हूँ, खाने के साथ तो मैं पीता नहीं हूँ बिल्कुल। खाने के कितनी देर बाद पीते हैं आप? करीब 1-1.5 घंटा, वो भी मैं हर्बल ही पीता हूँ मोस्टली, क्योंकि वो जरा खाना हाजमा मेरा थोड़ा हल्का है। तो और बाकी सवेरे उठ के मैं पीता हूँ, रात को नींबू डाल देता हूँ उसमें अल्कलाइन बनाने के लिए। और तो उसको मैं नींबू डाल के वो सवेरे 1.5 गिलास सवेरे हो जाता है एकदम उठते ही। देखिए, जैसे सोराइसिस है उसी तरीके से एक्जिमा है, और एक्जिमा और सोराइसिस दोनों का जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन है कि दोनों के दोनों ऑटो इम्यून सिस्टम बीमारी होती है। जी जी। तो दोनों का अगर आप एलोपैथी के साइंस के हिसाब से चलते हैं तो उसमें है कि दोनों का कोई इलाज नहीं होता। जो आपको इचिंग होता है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, बस उसी के रोकने के लिए मेडिसिन होती है। जी हाँ। अब मैं कोशिश करूंगा, कल एक सज्जन है जो करीब 1.25 महीने 1.5 महीने से इसको कर रहे हैं और जिनको बहुत ज़्यादा एक्जिमा था, तो उनका अभी 1 महीने 1.5 महीने का एक्सपीरियंस क्या है, मैं उनको भी इसी जूम में ले लूंगा। तो जान सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा 2-4 लोग और भी जिनका पहले ठीक हुआ है उनको भी लाइन पर लेकर आने की कोशिश करूंगा। अगर वो बहुत बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग ए गुड जॉब। अब मैं भी यही करता हूँ, मैं फैला देता हूँ जितने भी हो सके मदद किसी की, है नहीं। अब जैसे पर्सनल बात कर रहे हैं, आई नाउ अंडरस्टैंड कि आप क्यों कर रहे थे जूम में, क्योंकि इस पे थोड़ा फेस टू फेस थोड़ा सा समझ में आ जाता है भी क्या हो रहा है। और वो लिख के तो आदमी जब पोस्ट डालता है तो पल्ले नहीं पड़ता है, आधा ही पल्ले पड़ता है। जी, आपकी बात ठीक है। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए 50 लोग होते ना, तो मुझे उम्मीद है 50 में से 40 लोग ये बोलते हैं कि वो 4 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं। तो ये जो होता है हाँ, वो खैर मतलब ये कि अपने लिए कर रहे हैं हम, तो जो सही चीज है वही बोलनी चाहिए। अब इस उम्र में अब झूठ बोल के क्या फायदा होगा? नहीं, झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो सोराइसिस होता है उसका मेन कारण होता है शरीर में पानी जमा हो जाना। और ये होता है चाय ज्यादा पीने से भी होता है। जैसे आपका 4-5 कप चाय है तो चाय की वजह से भी होता है। इसका जो मेन कारण होता है, वो मेन कारण होता है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है। आप जैसे 6-7 किलोमीटर रोज चलते थे थोड़ी देर पहले तक, तो उस सब में क्या होता है कि आपका जो 4-5 लीटर का पानी है वो सफिशिएंट नहीं होता। फिर अगर आप ज्यादा देर के लिए, जैसे मान लीजिए सुबह आप 1 घंटा चलते हैं, तो उससे आपको थकान होती है, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो कम मिल पाती है। जी जी। तो अभी अगर हम थोड़ा ज्यादा देर बात करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं अभी भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनी टाइम जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप मतलब मेरे को तो ज्यादा है नहीं, कोई टाइम अगर आप ग्रुप में दे दें या जो भी हो। नहीं, देखिए मैं एक कम करूंगा। अभी फिलहाल तो ये आप लोगों का ग्रुप काफी बड़ा है, मुझे बताया कि टोटल करीब 400 लोग हैं, मेंबर्स हैं। तो ऐसा करेंगे, रोज 8 बजे से 9 बजे या 8 से 10 बजे तक का इसी में आ जाया करेंगे ग्रुप में। आपके पास आईडी पासवर्ड मैं यही रखूंगा और इसी में आके सभी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते जाएंगे।
ठीक है, तो हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से समझ में आता रहेगा कि क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे ठीक होगा, और जो जिसको फर्क पड़ेगा वो लोग शेयर भी करते रहेंगे। हाँ ठीक है, मैं भी अपना बता दूंगा कि मेरे 25-26 साल में क्या क्या किया मैंने। हाँ जी जी। If somebody is interested, I can share it. श्योर ठीक है श्योर। नहीं? तो अभी कोई और बोलना चाहते हैं? हेलो सर। नहीं अभी हेलो। आप और उससे हेलो। करिए फिर बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ मनी मोटो जी से बात कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आपका हाँ जो मैं नाम स्क्रीन पर आ रहा है 9AE आ रहा है या मोटो G3 बोल रहे हैं आप? मोटो जी3 बात कर रहा हूँ सर। ठीक है बोलिए। हाँ हाँ आप मुझे बता रहे थे कुछ और बीच में आपने उनसे बात शुरू की, तो आप मुझे मैं होल्ड सुन रहा था। ओके। तो आप क्या बता रहे थे कि आप 4 लीटर के करीब पानी पीते हैं रोज? बिल्कुल सर, मैं हाँ हाँ अभी तो लॉकडाउन में है, तो मैं क्या बोले तो सोच के बता सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल मैं 4 बोतल्स होती है ना अपनी रेगुलर 1 लीटर की, तो दिन भर में तो 4 लीटर तो आराम से पी लेता हूँ सर। और सुबह उठ के खाली पेट भी पीते पहले हैं से उसके मैं अलावा? ज्यादा पानी पीता हूँ। हाँ 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 हाँ। सुबह उठकर खाली पेट कितना पीते हैं? यस सर, आधा ग्लास पीता हूँ, फिर बस हाँ आधा ग्लास तो पीता हूँ। देखिए, इसमें आपको 2 काम करने हैं। एक काम तो करना है कि आप जब कल खाना खाएंगे तो खाने के साथ साथ 1 गिलास पीना है। ठीक है, तो अगर आप कल और परसों खाने के साथ 1-1 गिलास पिएंगे और उसके अलावा कोई पानी, कोई लिक्विड, कोई चाय, दूध वगैरह नहीं पीना। ठीक है, ठीक सर। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो प्यास लगती है ना थोड़ी थोड़ी देर में, वो प्यास लगनी बंद हो जाएगी और आपके मुंह में बहुत सलाइवा पानी आ जाएगा। 2 दिन में आपका पानी का कंट्रोल आ जाएगा कि आप कितना पानी किस समय पीना चाहते हैं, उसका कंट्रोल आएगा। ठीक है, और जो दूसरा काम आपको करना है, दूसरा काम ये करना है कि आप हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए अपने घर में टहले चले और 5 मिनट के लिए दोबारा लेट जाए। ठीक है सर। तो ये दोनों काम आपको कल करने हैं, और कल आप 8 बजे आइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कितना आपको दिक्कत हुई प्यास लगने की वजह से, और आपका एनर्जी कैसा रहा, आपका पेट वगैरह ठीक से साफ हुआ नहीं हुआ। अगर आप सुबह पानी पीते हैं, पेट साफ होने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करें, सुबह उठकर 5 मिनट चले, 5 मिनट लेटे, ऐसे करके आधा घंटा तक रिपीट कर लीजिए। आधा घंटा 1 घंटा रिपीट कर लीजिए, तो उससे आपको पेट की साफ करने में आसानी होगी, तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए नींद की तरफ भी, कि आपको नींद भी अच्छा आता है कि नहीं आता है इस सब करने से। हाँ ठीक है सर, एक सवाल था कि जो मेरा वाटर इंटेक है उसको हाफ से भी कम करना है क्या? हाफ से नहीं, आप सिर्फ 3 गिलास पानी पियेंगे पूरा। 4 लीटर से आप सिर्फ 750 ml पर आ जाएंगे। 1 लीटर से भी कम हो जाएगा पूरे दिन में। डायरेक्ट कम करना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा आपको 5-5 मिनट चलने का भी काम करना है। 5 मिनट चलना है और 5 मिनट लेटना है। ऐसा भी दिन में करीब 16 बारी करेंगे, तो टोटल आपका पूरे दिन में 5 × 16 80 मिनट चल पाएंगे आप। सर ठीक सर, पर आवर ना, एक घंटे में 5 मिनट चलना है, ठीक है? हाँ, 1 घंटे में 5 मिनट चलना है और 5 मिनट लेटना है। और आप अपना जब लॉगिन करते हैं ना, तो आप अपना नाम चेंज कर लिया करिए। हाँ ठीक है ना, तो उसको आप फिर नाम से ले पाएंगे। मोटो G3 बोलते हो थोड़ा अजीब लगता है। कोई बात नहीं सर, डेफिनेटली कल बात करेंगे तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप आए थे नेक्स्ट, तो आप बताएंगे कुछ। आपका जो मोबाइल पर इस पर नाम आ रहा है ना, वो 9AE1 आ रहा है कुछ। आप बोलेंगे कुछ? आप का जो, हाँ जी बोलिए प्लीज। नहीं आ रहा आवाज। अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। आपके स्क्रीन के ऊपर अगर टैप करते हैं ना, तो नीचे जो आता है उसमें कनेक्ट थ्रू ऑडियो होगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑडियो आने लगेगा। हाँ जी, अभी आएगा, बोलिए। आ गई आवाज सर? हाँ जी। हेलो, मेरा नाम आवाज शिव नहीं। कुमार है सर। हेलो। हाँ जी, आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी ठीक है। मेरा नाम शिव कुमार है सर। जी। पिछले 20 सालों से सोराइसिस है सर, 20 जी। सालों से, और बार बार हो जाती है सर, बार बार।
अच्छा, तो आपको 20 हाँ साल जी। से सोराइसिस है और ठीक भी हो जाता है? बीच बीच में जो दवाइयाँ लेते हैं उससे ठीक हो जाता है, लेकिन फिर बाद में विकराल रूप धारण कर लेता है, ये बहुत ज्यादा। आपकी उम्र कितनी है? 46। आप पूरे दिन के अंदर कितना पानी पीते हैं, कितना चाय पीते हैं, कितना दूध पीते हैं, कितना और लिक्विड लेते हैं, दही और कोई भी चीज, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो बताइए। अच्छा जी, सुबह के टाइम में नारियल पानी लेता हूँ, उसके बाद सिर्फ 1 कप चाय लेता हूँ 11 बजे के आसपास। इसके अलावा 1 या 2 गिलास पानी हो जाता है। उसके बाद सैलेड चलती है पूरा दिन। शाम के टाइम पे 1 चाय होती है और खाना सिर्फ सैलेड है, और रात को 2 रोटियां 3 रोटियां। दूध का कोई वो नहीं है, बिल्कुल ना दही ना दूध, कुछ भी नहीं। ना चाय? चाय सिर्फ 2, पूरे दिन में 2 चाय। तो आप पूरे ये दिन कब में से 2 कर चाय। रहे हैं जो सलाद वाला काम कर रहे हैं? ये मैंने अभी 3-4 महीने से शुरू किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 3-4 महीने से मैं इस डाइट पे आया हूँ। पहले मैं बहुत चाय पीता था, 25-30 चाय हो जाती थी पूरे दिन के अंदर, और पानी की प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती थी। बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, लेकिन पानी कंट्रोल हो गया। अब सिर्फ नारियल पानी, और दिन के अंदर 4 या 5 गिलास पानी, बस, ज़्यादा। ये आपको किसने बोला था? ये किसी ने बोला, बस धीरे-धीरे अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में खुद ही मैं ऐसे अपने आप करने लगा। और यूट्यूब पे देखते हैं ना, नेचुरोपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनके बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने डाइट जैसे बताया ना, उस हिसाब से मैं करता है। यूट्यूब पे मुझे देखते-देखते अपनी डाइट को ही चेंज कर दिया। आपको इस मतलब डाइट को, सीधा। सॉरी, हाँ जी, इस बोलिए। डाइट से मुझे सिर्फ इतना फ़र्क हुआ कि ना, जो इचिंग होती थी या बहुत पैरों पे बहुत ज़्यादा हो गया था, उसमें थोड़ा रिलीफ मिला मुझे। जैसे खीरे का रस निकाल के मैं पैरों पे लगा देता हूँ, उससे बहुत अच्छा, मतलब ना, वो जो पपड़ियाँ जमनी थी वो बंद हो गई है। तो आप क्या कहेंगे, कितने परसेंट आराम मिल गया आपको? अब ये मान लीजिए कम से कम, मतलब पिछले 1.5 महीने के अंदर मुझे 20% आराम मिला है इससे। और आपको उसकी वजह से कोई और एक्स्ट्रा दिक्कत हो गई हो, खांसी जुकाम ज्यादा होता हो, या गला साफ नहीं रहता, हाँ जी, या हाँ जी, हाँ जी। भूख कम लगी? गला गला बिल्कुल, मतलब ना, गले में खारिश सी रहने लगी है, खारिश सी। और एक हम्म, नींद डिस्टर्ब हो गई है, नींद नींद हम्म। नींद नींद बिल्कुल नहीं आ पा रही है, मतलब ना, एनर्जी तो भरपूर हो रही है, लेकिन नींद नहीं आती रात को। देखिए, जो अभी रात तक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इस डाइट को अपनाते हैं, इसमें हाँ फल जी, भी हाँ जी, होते हैं और सलाद भी होती है। ज्यादा लेने से हाँ एक तो जी। लीवर खराब हो जाता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। दूसरा कमजोरी बढ़ने लगती है। शुरू शुरू में क्या होता है कि जब आप लेते हैं ना, तो आपको हल्का हाँ जी, महसूस होने लगता है, आपके जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है वो निकल जाती है। तो किसी को शुरू में 15 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना ठीक लगता है। जैसे आपको गले में खराश होने लगी ना, अब इसके बाद धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं बढ़ने लग जाएंगी। अच्छा, तो ये अच्छा जी। नेचुरोपैथी कहने के लिए नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी नहीं होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपको ये खाने के क्या अंदर करना चाहिए सर? कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, तीनों का बैलेंस बनना होता है, जिससे आप ठीक होते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है है। सर, ठीक तो है। अभी जो हमारा मतलब फोकस ना, रहता रात है, को ना, जब भी मैं सोता। जी, जी। क्या 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 कह रहे थे आप? बताइए सर, बताइए। देखिए, मतलब इस जैसे रात को मैं सोने की कोशिश करता हूँ ना, हम्म, मैं बता रहा हूँ सर। जैसे अब ना, पिछले 10-15 दिन से मुझे ना, जब रात को सोने की कोशिश करता हूँ, झटके से लगते हैं। नींद ना डिस्टर्ब हो जाती है। हार्ट के आसपास एकदम, हार्ट बीट बढ़ जाती है, 106 के आसपास पहुंच जाती है। और बिल्कुल पसीना पसीना आ जाता है। ये कंडीशन होने लगी अब, पहले ये नहीं आप होती थी। ये आपकी इसी डाइट की वजह से है। आप नॉर्मल डाइट की डाइट पर वजह आ से। जाइए इमीडिएटली। चलिए सर, मैं नॉर्मल डाइट पे आ जाता हूँ सर। दूसरा, एक काम और करिए, आपका पानी का इंटेक कम है, चाय अभी भी आप 2 ले रहे हैं, तो आप अगर हाँ कोशिश जी, करें, चाय को बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या होता है कि हमारा शरीर जो चलता है वो न्यूट्रिशन पे चलता है। आप जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और बाकी सब चीजें होती हैं, वो जी, जितना जी, आपके जी, शरीर को मिलता है, आप उतना स्वस्थ रहते हैं। आप 20 कप जी, जी। 25 कप चाय पीते थे, तो उस बीस हाँ जी, पच्चीस कप जी, चाय के साथ में 4 लीटर पानी भी जाता था, जी, चार जी, से जी, पांच लीटर और उसके जी, अलावा जी। दूसरी चीज क्या जाती थी, चाय जो होती है वो हमारे शरीर में जो खाना होता है उसको पचने में, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ब्लड में नहीं जाने देती है। अच्छा, अच्छा जी। तो उसके ब्लड में ना जाने से कमजोरी होती है। ऊपर से आपने सलाद खाना शुरू कर दिया, तो जो आपको पहले न्यूट्रिशन मिल रहा था वो भी कम मिलने लगा। अब इससे क्या होता है कि जो शरीर में पानी होता है वो बढ़ने लगता है। अगर शरीर में अच्छा, पानी अच्छा, बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा, और इससे अच्छा, खांसी अच्छा, जुकाम होने का, गला खराब होने का चांस रहता है। तो आपको, जैसे आप बता ही रहे हैं कि आपका हार्ट का पल्स रेट बढ़ जाता है, तो ये सब निशानियां हैं एक बेसिक कमजोरी की, और इसको एकदम से बंद कर दीजिए। और जो दो आपने भी सुना होगा क्या करने के लिए, मैंने बता रहा था बाकी लोगों को, आप सुबह नहीं, उठकर, नहीं मैंने सुना नहीं सर। ओके मैं रिपीट कर देता हूँ,
आप सुबह उठकर 5 मिनट के लिए अपने घर में टहलिए और 5 मिनट ठीक है लेट सर। जाइए, फिर 5 मिनट चलिए, 5 मिनट लेट जाइए। सुबह उठकर आधा घंटा ऐसे करिए और ठीक है जी। आधा घंटा रात को सोने से पहले करिए। ठीक है जी। इसके अलावा आप हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट चले और 5 मिनट लेट जाए, हर तो घंटे बाद। पूरे दिन ठीक है में सर। आपका करीब 1.5 से 2 घंटा चलना हो जाएगा। ठीक है जी। अगर अभी आपको कमजोरी है तो आप ऐसा करिए कि आप 1-1 घंटे की जगह 1.5-1.5 घंटा कर दीजिए, तो आप पूरे दिन में ठीक। 12 बारी करीब करीब 5 मिनट चलिए। और 12 बारी चलने के बाद में आप देखिए कि आप में एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर आप स्वस्थ फील करते हैं तो परसों थोड़ा सा चलने का और रेस्ट करने का, लेटने का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा जी। बढ़ा दीजिएगा 2-3 बारी, पर 15 बारी के ऊपर मत अच्छा जाइए। अच्छा। ज्यादा चलेंगे तो भी थकान होगी। तो आपको ऐसा करना है कि आपको थकान ठीक है नहीं हो, सर। चुस्ती महसूस हो, आपको एनर्जी बढ़े। आपका एनर्जी बढ़ेगा तभी आपका ठीक हार्ट है का सर। जो प्रॉब्लम हो रहा है और जो गले का प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक होना शुरू होगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। खाने में क्या मतलब? खाने में रोटी चावल परांठे जो पहले आप खाते थे मिर्च वाले जैसे मर्जी सभी खाना शुरू करिए। मिल्क प्रोडक्ट और चाय को छोड़िए। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट और चाय छोड़ देता हूँ। हाँ, इसको छोड़िए और ठीक। बाकी जितना चीज आप लेना चाहते हैं लीजिए और आप भर पेट करके ठीक है खाइए। सर। ठीक। खाने में कमी करेंगे, सलाद ज्यादा लेंगे, फल ज्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा वो आपको। अच्छा, नुकसान करेगा अभी। हाँ जी। और हम ठीक रोज है सर। कोशिश ठीक है करेंगे सर। 8 से 10 बजे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। और ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होंगे तो सबका एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाएगा। सबका इकट्ठा एक्सपीरियंस कई बार ठीक है होता है सर। कि आपको भरोसा नहीं होता कई बार लोगों को। तो वैसे तो मैं हाँ जी, हाँ आपको जी। बता पा रहा हूँ कुछ कि आपको ये समस्या जैसे गले का मैंने बताया, तो ये सारी चीजें एक से एक जुड़ी होती हैं, तो इसलिए मैं बता जी। पाता हूँ। कुछ बारी गलत भी ठीक हो है जाता सर। है मेरे से अंदाजे में। कुछ लोगों को हाँ जी, हाँ किसी जी। और वजह से नहीं होता वो प्रॉब्लम, कुछ और खाते हैं या पीते हैं, उनका रूटीन कुछ और होता है। पर आप ये समझ लीजिए कि 80% जो हमारा अंदाजा है वो करीब करीब ठीक पड़ता है। तो ठीक हम है सर। मिलते रहेंगे तो एक दूसरे को जानते रहेंगे तो उससे हमें समझ में आने लगेगा। और दूसरे लोग भी, जो आप मान लीजिए हम 50 लोगों से मिलते हैं उसमें से 20 लोग नहीं करते, 30 करते हैं, तो वो 30 बताएंगे उसको फायदा, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस ग्रुप में मैं किसी को नहीं जानता, सभी मेरे लिए नए हैं, तो कोई झूठ ठीक नहीं है सर। बोलेगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है जी। तो शुक्रिया। आज से हम रोज 8 बजे से 10 बजे मिलेंगे यहीं पर। ठीक है सर। ठीक। थैंक ठीक है, यू वेरी शुक्रिया मच। सर। शुक्रिया। शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।